देखिए हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हमने यहाँ पर एक फाइल बनाई थी, सोर्स फाइल का नाम क्या है आपका, जैसे हमने यहाँ पे सोर्स फाइल बना रखी है, ठीक है, लिस्ट। और इसी लिस्ट से हमने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाई थी जिसका टाइटल हमने रखा था माई लिस्ट। तो माई लिस्ट हमको दिख रहा है, हम हमारे फोल्डर में जाएं, पहले हम दोनों को यहाँ से बंद कर लेते हैं एक बार। हमने इसको काम को कल किया, परसों किया, 5 दिन पहले किया, हमारे पास ये फाइल बनी हुई थी, हमको लग रहा था हमारी फाइल प्रॉपर बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई, जब आज हमने उसको ओपन किया। जैसे ही हमने ओपन किया, हमने बोला कुछ नए टेक्स्ट डालेंगे, इसमें कुछ नया लिखेंगे, लेकिन हमारी फाइल तो ये बता रही कि इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। कहाँ तक लिखा हुआ, बस हेड है, बॉडी है, बॉडी में बस ये प्री फॉन्ट हमने प्री टैग लगाया था, बस वो है, और H1 की साइज़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बाकी सब कहाँ गया, जबकि हमने लिखा तो था। अब एक बार इस वाली फाइल को ओपन करके देखे, तो हमने इस फाइल को ओपन किया, तो इसमें तो हमको बहुत सारे टैग दिख रहे हैं, लिस्ट बनी हुई है, अननंबर्ड लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट है, हेडिंग साइज लिखा हुआ आ रहा है, मर्की चल रहा है। तो ये सारा हमने यहाँ पे जो कोडिंग करी थी, वो सारी कोडिंग हमको ऑब्जेक्ट फाइल में तो दिख रही है, लेकिन सोर्स फाइल में नहीं दिख रही है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले ये चेक करेंगे कि हमारी सोर्स फाइल से हमारी ऑब्जेक्ट फाइल लिंक है या नहीं है। अगर हमारी सोर्स फाइल से हमारी ऑब्जेक्ट फाइल लिंक नहीं है, तो फिर हम दूसरे तरीके से काम करेंगे। पहले इसको चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे माई लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसकी जगह हमने लिख दिया माई लिस्ट ऑफ HTML। ऐसा लिखकर हमने यहाँ इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर हम रिफ्रेश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो हम चेंजेस चाह रहे थे वो चेंजेस यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहे। इट मीन्स हमारी जो ऑब्जेक्ट फाइल है वो हमारी सोर्स फाइल से लिंक्ड नहीं ही है। ठीक है, अब हमको हमारी ऑब्जेक्ट फाइल को सोर्स फाइल से लिंक करना है, तो क्या करें, तो हम एक नई ऑब्जेक्ट फाइल बनाएं। अगर अभी आप यहाँ पे फाइल पर क्लिक करके सेव एज कर एक नई फाइल बनाते हो, तो क्या होगा, पुरानी फाइल को अपन यहाँ पे ओवरराइट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट लिखा और इसको .html किया, तो जैसे हमने .html किया, इंटर किया, तो क्या बोल रहा है, लिस्ट .html ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से बनी हुई है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, हम यस कर देते हैं और पुरानी फाइल रिप्लेस हो जाती है और एक नई फाइल बन जाती है। लेकिन अब ये जो टैग हमने लिखा हुआ है, ये इतना इनकम्प्लीट टैग है, इसमें अगर हमने नई फाइल बनाई तो वो क्या काम करेगी, इतना सही काम करेगी जितना लिखा हुआ है ना। ये सारी चीज़ें जितने आपने यहाँ पे फीचर्स डाले थे, ये तो हमको नहीं मिलेंगे। तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। हम क्या करें, यहाँ पर हम इस फाइल से इस फाइल को लिंक, मतलब इस फाइल से हम नई फाइल ना बनाएं, इसको हम यहाँ से पहले एक अलग रख लें, और ये जो फाइल हमारी ऑब्जेक्ट फाइल है, इस फाइल से हम सोर्स कोड को लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि इसमें सब लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरह से ये डिज़ाइन किया है, ये हमको कैसे पता चलेगा, सोर्स कोड से। तो हमने सोर्स कोड के लिए क्या किया, यहाँ पर कंट्रोल के साथ यू कर दिया। जैसे हमने कंट्रोल यू किया, तो अब देखो हमने इतनी सारी कोडिंग करी थी, ये सारी कोडिंग हमने यहाँ से कॉपी करी, और कॉपी करने के बाद इसको हम फिर से अपनी उसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ले आए, क्योंकि अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको बंद करो फिर दूसरी बनाओ, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम इसी को कंट्रोल ऐसे, सॉरी, इसको यहाँ सिलेक्ट ऑल किया, डिलीट किया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो जो भी हमने वहाँ पे फॉर्मेशन डाला था, जो भी वहाँ पे हमने कोडिंग करी थी, वो सारी कोडिंग हमको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, इसको हमने यहाँ से बंद सेव कर लिया। अब यहाँ से ये जो HTML है, इसको हमने यहाँ से बंद किया। अब इस वाली फाइल को भी आप एक बार बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप इसको क्लोज नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, हम उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अब हमको रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे हमारे पास सोर्स कोड पूरे आ गए, जितना हमने लिखा था उतना सारा मिल गया हमको। ठीक है, अब इससे हमको ऑब्जेक्ट फाइल बनानी है, तो हमने यहाँ पर फाइल पर क्लिक किया, सेव एज किया, और यहाँ से लिस्ट के साथ में हमने लिख दिया .html, और इसको हमने सेव कर दिया। जैसे सेव कर रहे हैं तो पूछ रहा हमसे कि पहले जो फाइल बनी हुई है उसको रिप्लेस करना है क्या। अभी हमको रिप्लेस करना ही है। क्यों करना है, क्योंकि जो पहले वाली फाइल बनी हुई है वो हमारी फाइल से लिंक नहीं है, और हमको नई फाइल को उससे लिंक करना है। ठीक है, तो हमने इसको यस किया। जैसे हमने यस किया तो क्या हुआ, पुरानी वाली फाइल वहाँ पर आपकी रिप्लेस हो गई। अब हमने यहाँ से इसको ओपन किया, तो यहाँ पे देखो हमारी फाइल मिल रही है हमको प्रॉपर।
अब हम इसमें चेंजेस करके देखें। हमने लिखा था माई लिस्ट ऑफ HTML, हमने यहाँ से फिर से लिखा ऑफ HTML, सेव किया। अब यहाँ पर आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर यहाँ पर नहीं आएगा मतलब अनलिंक है, और यहाँ पर आ जाएगा तो ये लिंक्ड है। तो अपन देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। हमने यहाँ से इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर आ गया। ये जरूर चेक करें कि आपकी फाइल लिंक्ड है या अनलिंक्ड है ना। अगर वो लिंक्ड है तो फिर अपन जितना भी काम करेंगे वो सब दिखेगा। अनलिंक्ड हो गई तो आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर आप परेशान होंगे किस तरह, तो अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जरूर करें, सबसे पहले अपन काम करेंगे फाइल पर, तो पहला काम यही करें कि इसको खोलकर हम देख लें कि वो लिंक्ड है या नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ें। अब हमको लग रहा है कि फाइल हमारी लिंक्ड है, तो हमने यहाँ से क्या किया, ऑफ HTML को हटा देते हैं और माई लिस्ट रखा, इसको यहाँ से रिफ्रेश किया। दोनों काम एक साथ करना है, इसलिए हम क्या करें, इसको रिस्टोर डाउन कर लेते हैं। रिस्टोर डाउन कर इस तरह से हम सेट कर लेते हैं, और इधर की तरफ हम यहाँ से हमारी जो फाइल है लिस्ट वाली, इसको ले लेते हैं। इधर हम काम करेंगे, इधर वो डिस्प्ले हो जाएगा, दोनों काम हमारे चलते रहेंगे। आज हम कुछ नए टैग्स सीख रहे हैं, पहले उन पर काम ध्यान देते हैं। HTML हमको आ गया समझ में, हेड आ गया, टाइटल आ गया। हेड को क्लोज करना, टाइटल को क्लोज करना। देखिए यहाँ पे हमने हेड पहले लिखा था तो इसको बाद में क्लोज किया, टाइटल बाद में लिखा था तो इसको पहले किया। जिस टैग को हम पहले लगाते हैं उसको सबसे बाद में करते हैं। जैसे HTML सबसे पहले यहाँ लगाया तो HTML को सबसे लास्ट में जाके क्लोज करेंगे। उसके बाद हमने हेड लगाया तो फिर हेड को क्लोज किया। हेड और बॉडी दोनों अलग पार्ट है, तो हेड पार्ट को अलग हमने बनाया और अलग क्लोज किया। दूसरा बॉडी पार्ट को हमने स्टार्ट टैग अलग दिया और एंड टैग अलग दिया, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे अलग अलग बनाया। अब यहाँ पर टाइटल हो गया, हेड हो गया। अब आते हैं हम बॉडी पर, तो बॉडी में हमारे पास बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, ये सब आपको आ गया समझ में। एक नया टैग आज हमने यहाँ पे सीखा है, मर्की। मर्की टैग क्या होता है, जिस तरह से स्क्रॉल होता है ना न्यूज़ में, अपन देखते हैं नीचे न्यूज़ चलती रहती है, उस तरह से अपन यहाँ पे मर्की टैग लेते हैं। मर्की में हम यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट, ये जो है मर्की, ये टैग है, बॉडी जो है वो टैग है, लेकिन ये बीजी कलर हुआ, ये क्या हो गया, इसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर टैग के एट्रीब्यूट है। एक टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट है, कभी आपसे पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे बॉडी के एट्रीब्यूट बताओ, तो एट्रीब्यूट क्या हो गया, बीजी कलर हो गया, टेक्स्ट हो गया, लिंक हो गया, है ना, मार्जिन हो गया। इसमें अपन टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन भी दे सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं ना। यहाँ मर्की में हम आए तो मर्की के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट क्या है, तो एक तो बीजी कलर, बैकग्राउंड का कलर हमने यहाँ पे रेड कर दिया। एक इसकी डायरेक्शन, जनरली जब अपन न्यूज़ देखते हैं तो राइट टू लेफ्ट जाता है, अभी ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसका डायरेक्शन राइट किया हुआ है। अगर आप इसको लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट में जाएगा। हमने यहाँ से इसको लेफ्ट किया, जो भी आपने लिखा वो किधर, अभी राइट की ओर जा रहा था, अब वो लेफ्ट की ओर चलने लग जाएगा। हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डायरेक्शन लेफ्ट ही होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने डायरेक्शन नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये लेफ्ट की ओर ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी डायरेक्शन है वो लेफ्ट के साथ ही टॉप और बॉटम भी हो सकती है, मतलब अप और डाउन ना। इसको हम अप करेंगे तो ये ऊपर की ओर जाने लगेगा। यहाँ से आपने अप किया तो ये इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा, और आप डाउन करेंगे तो नीचे की ओर चला जाएगा। यहाँ से अगर हमने डायरेक्शन हटा दिया है ना, या फिर डायरेक्शन में कुछ गलत कर दिया, अब जैसे हमने ये ऐसा गलत कर दिया तो डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा उसको, और इसको यहाँ से आपने रिफ्रेश कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो रहा है, लेफ्ट की ओर ही जा रहा है। ये डायरेक्शन वर्ड भी आप हटा देंगे ना तो लेफ्ट की ओर ही जाएगा। हम इसको राइट कर देते हैं। ठीक है, इसके हम बिहेवियर भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, बिहेवियर में आपको सारे बिहेवियर जो इसके होते हैं वो बाद में समझाऊंगा। हम यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा भी ला सकते हैं, जैसे कोई कार चलानी हो, कोई फुटबॉल चलाना हो, कोई बॉल चलानी हो आपको, तो ऐसी कई सारी गेंदें जा रही है ना, कई सारी कार रेस चल रही है, कार ऊपर नीचे जा रही है, उस तरह से भी हम मर्की के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से इसमें शो होता है, आप उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको अपन कल करेंगे। पहले ये जो बेसिक कुछ टेक्स्ट है इन सबको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका मर्की समझ में आया आपको। बैकग्राउंड, डायरेक्शन, बिहेवियर हम कल समझेंगे इसका, इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ पर।
क्योंकि उसके लिए फिर हमको पीएनजी इमेजेस लेनी होगी। पीएनजी इमेजेस में क्या होता है, हमारा बैकग्राउंड नहीं आता। जैसे आपने देखा होगा ना विज्ञापनों में, किसी व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है तो उस फोटो के साथ पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, जबकि आपने कोई डिजाइनिंग कर रखी है, जैसे आपके पीछे वॉलपेपर है, ये पूरी स्क्रीन है। अब स्क्रीन पर अगर मुझे अपना फोटो लेकर आना है तो वो स्क्रीन भी दिखे और केवल मेरा फोटो दिखे, सिर्फ मैं उसमें दिखूँ, मेरा बैकग्राउंड नहीं दिखे। फॉर एग्जाम्पल मेरा बैकग्राउंड कहीं किसी और जगह का है, ठीक है। जनरली अपन कहीं पे भी इमेज खींचते हैं तो पूरा बैकग्राउंड आता है, पेड़ पौधे हैं या कोई दीवार आ रही है या कहीं पर भी अपन बैठे हैं, कोई चेयर आ रही है, पीछे के लोग आ रहे हैं, उन सबको हटा के सिर्फ मुझे ही लेना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए अपन बनाएंगे पीएनजी। बैकग्राउंड को हटाकर डिलीट बैकग्राउंड कर कर जो इमेज बनती है वो इमेज कौन सी होती है, पीएनजी। तो पीएनजी इमेज में अपन को इसको लेना होगा और पीएनजी इमेज में अपन लेकर यहाँ पर आएंगे तो उसमें बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। ये सारा काम अपन कल सीखेंगे, ठीक है। आज हम क्या सीख रहे हैं, अभी हमने मर्की समझ लिया। अब मर्की को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। यहाँ से मर्की के अंदर हमने सिर्फ दो एट्रीब्यूट लिए, बीजी कलर बैकग्राउंड कलर रेड और डायरेक्शन लिया राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर देखो मर्की यहाँ लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा माय नेम मर्की प्लीज, ठीक है। इससे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, फ़ॉन्ट निर्धारित किया। फ़ॉन्ट मालूम है आपको, फ़ॉन्ट की साइज, फ़ॉन्ट का कलर हमने यहाँ पर सेट कर दिया कि हमारी फ़ॉन्ट की साइज़ क्या होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए। तो फ़ॉन्ट की साइज़ क्या आ रही है, 7 आ रही है, कलर एक्वा आ रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड हमारा रेड है इसलिए उसके ऊपर एक्वा अच्छा लगेगा और 7 सबसे बड़ी साइज़ आ रही है। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, सबसे छोटी साइज़ क्या होती है इसमें 1, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको थोड़ा कम छोटा किया और यहाँ पे कलर भी चेंज करके देखें। रेड के ऊपर हम यहाँ से वाइट से लिखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे वाइट लिख दिया और यहाँ से हमने इसको रिफ्रेश किया तो साइज छोटी हो गई, राइट की तरफ जा रहा है और वाइट कलर हो गया। कर लेंगे, सरल है। चलिए फिर इसके बाद हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग को बंद किया और मर्की टैग को भी बंद कर दिया, ठीक है। ये सारे क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पर लिया प्री टैग। आपको मालूम ही है प्री टैग में अगर हम जो भी लिखते हैं और जिस तरह से लिखते हैं, जितनी स्पेस देंगे उतनी स्पेस आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे प्री लिखा, उसके बाद माय नेम के बीच में हमने कई सारे टैब दे रखे है ना, वहाँ ऊपर भी दिख रहे हैं आपको कई सारे टैब। हमने अभी टैब हटा दिया, सिंगल सिंगल टैब सब में दे दिया। माय नेम इज़ अजय जेसी चौधरी, ठीक है, ऐसा हमने लिखा और प्री टैग को भी यहाँ पे बंद कर दिया। बंद करने के बाद यहाँ से आपने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ देखो माय नेम इज़ अजय जेसी चौधरी लिखा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये H1 आपको दिख रहा है, ये हेडिंग साइज है ना। हेडिंग साइज जो होती है हमारे पास वो H1 to H6 होती है। 1 सबसे बड़ी होती है और 6 सबसे छोटी होती है, ठीक है। अभी हमने फ़ॉन्ट में क्या किया था, फ़ॉन्ट में 1 सबसे छोटी थी और 7 सबसे बड़ी थी, लेकिन यहाँ पे H1 सबसे बड़ी होगी और H6 सबसे छोटी होगी। हमने H1 में यहाँ पे लिखा हेडिंग साइज और उसको H1 को यहाँ से इनटेक लगाया ना। तो आप देखिए यहाँ पे हेडिंग साइज कितनी बड़ी आ रही है 1 में, और H5 किया तो H5 में छोटी आ रही है, ठीक है। तो हेडिंग साइज यहाँ H1 में बड़ी कर दी और H5 में यहाँ पे हमने लिस्ट में छोटी कर दी। OL ऑर्डर लिस्ट होती है। OL क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर हमने देखा 1 2 3, तो इसके अंदर हमने लिस्ट आइटम लिखे। LI क्या होता है, लिस्ट आइटम। आपने अब यहाँ पे हम 3 तरह की लिस्ट समझेंगे, एक होती है OL, एक होती है UL और दूसरी होती है DL। OL जो होती है उसका नाम होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर मतलब क्रम में, तो क्रम में क्या होता है, अंक आते हैं, क्रमांक होता है ना, तो क्रम में क्या डालते हैं अपन, अंक डालते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होते हैं, डिजिट्स आती है, नंबर्स आते हैं ना। तो जैसे अपन ने ऑर्डर लिस्ट बनाई तो ऑर्डर लिस्ट में किसके लिए नंबर डाल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम को इंटेक लगाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही चलता है। तो लिस्ट आइटम LI मतलब क्या हो गया, लिस्ट आइटम। यहाँ पर आप एक और LI लिख दो और ऊपर लिख दीजिए LI मतलब होता है लिस्ट आइटम्स। तो यहाँ पे हमने लिस्ट आइटम डाला, ये 1, ये 2, ये 3। अब पहले क्या हो रहा था, 1 के आगे 1 आ रहा था, 2 के आगे 2 आ रहा था, 3 के आगे 3 आएगा। लेकिन अभी अपन ने यहाँ पे लिस्ट आइटम लिख दिया तो इसलिए वो वहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने इसको यहाँ पे सेव किया तो लिस्ट आइटम के आगे 1 आ जाएगा और 1 के आगे 2 आ जाएगा, 2 के आगे 3 आ जाएगा, है ना। हमने यहाँ पर इस लिस्ट आइटम को अलग किया, यहाँ से LI हटा दिया, हमको मालूम है कि ये लिस्ट आइटम है, इसको यहाँ से सेव कर दिया।
सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो लिस्ट आइटम ऊपर चला गया। आप यहाँ से ब्रेक लेना चाहें तो इसके अंदर ब्रेक ले लें। ये सिर्फ समझने के लिए ना, ताकि हमको मालूम पड़े कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। ये ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर लिस्ट आइटम 1 2 3, समझ में आया? सिंपल लेना है बस। ये ऑर्डर लिस्ट लिया, ये लिस्ट आइटम लिया और ऑर्डर लिस्ट को OL से बंद कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं अननंबर्ड लिस्ट UN, है ना। अननंबर्ड लिस्ट मतलब जिसमें नंबर नहीं आए लेकिन वो लिस्ट की तरह तो शो हो। लिस्ट की तरह शो होने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें बुलेट्स लगा देते हैं। बुलेट्स समझते हैं, हमने वर्ड में पढ़ा था बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो वहाँ तो हम बहुत सारे बुलेट लगा सकते थे, है ना। यहाँ पर भी अपन नए नए बुलेट डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस थोड़ी लेंदी है, फिर उसमें अपन बाद में समझेंगे। अभी हमने यहाँ पे केवल बुलेट किया तो उन्होंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। आप कोई दूसरा बुलेट डिफाइन करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे बुलेट कौन सा ले लिया, जो आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और यहाँ से लिस्ट आइटम डालें, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, है ना, और इनको अननंबर्ड लिस्ट कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर जैसे 1 2 3 लिखा तो वहाँ उसके आगे तो 1 2 3 लिख दिया तो चल गया, कोई बात नहीं, गिनती गिन ली अपन ने, है ना। लेकिन अब यहाँ पे बनाना, एप्पल वगैरह है, किसी के घर पर हम गए, उसने हमारे सामने अगर कुछ फल रख दिए, है ना, फॉर एग्जाम्पल अंगूर रख दिए, बनाना रख दिया, एप्पल रख दिया, ठीक है, तो वो गिनेगा थोड़ी आपने कितने खाए, गिनेगा क्या? तो वहाँ पे क्या चाहिए, नंबर नहीं चाहिए, है ना। बस ये कि कुछ फल खाए। हम कभी ये नहीं बोलते उसने 4 फल खाए, उसने 3 फल खाए, उसने 5 फल खाए, उसने कुछ फल खाए या हमने कुछ फल खाए। तो कुछ फल खाए मतलब क्या, हम कभी भी खाने की वस्तु को गिनते नहीं है ना। ऐसे ही प्रमुख बिंदु होते हैं, कोई भी अगर कार्यक्रम हो रहा तो उसमें कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं, तो उनको गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको एग्जाम में जाकर लिखना है तो हम जो पॉइंट बनाएंगे उनमें क्या डालेंगे, क्रमांक डालेंगे, नंबर डालेंगे, यार 5 पॉइंट हुए या 8 पॉइंट हुए या 10 पॉइंट हुए, मतलब क्या, हमको ये 10 पॉइंट लिख कर आना है। लेकिन अगर हमको कोई भाषण देना है और उसके लिए हमने पॉइंट बनाया है तो क्या करेंगे, उसमें नंबर नहीं डालेंगे, क्योंकि क्या होगा, आपने अगर नंबर डाला और आपने पहला भाषण दे दिया, पहला नंबर का भाषण दे दिया, दूसरे का दे दिया, तीसरे का दे दिया, चौथा मिस हो गया तो आप घबरा जाएंगे, अरे यार चौथा वो क्या था, मैं तो भूल ही गया, 5वां कैसे बोलूँ। तो वो क्या होता है, प्रमुख बिंदु होते हैं, वहाँ क्रमांक नहीं होता। आप पहला बोल दिया, दूसरा बोल दिया, फिर आपने 5वां बोल दिया, फिर आपको तीसरा वापस याद आ गया, फिर आपने तीसरा बोल दिया, फिर आपने छठा बोल दिया, फिर चौथा बोल दिया, आप ऊपर नीचे बोल सकते हो और बीच में कुछ बिंदु चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। ऐसे हम अखबारों में पढ़ते हैं ना कई बार प्रमुख खबरें, तो उसमें प्रमुख बिंदु आते हैं, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे बुलेट्स होती है ना, वहाँ पे नंबर नहीं होते। जरूरी नहीं कि जैसे कोई आयोजन हुआ, उस आयोजन में जो प्रमुख बिंदु थे वो गिन के ही आपको बताना पड़ेंगे कि 12 बिंदु थे कि 15 थे कि 20 थे। प्रमुख बिंदु थे वो 2 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, तो प्रमुख बिंदु हमने डाल दिया। तो कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हमको केवल बुलेट्स डालने हो तो हम वहाँ पे क्या लेंगे, UL, अननंबर्ड लिस्ट, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे भाषण की, भाषण के साथ की एक और विधा होती है निबंध, ठीक है। निबंध में हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज़, कोई भी टॉपिक आपको मिलता है तो उस टॉपिक को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपको एक टॉपिक मिला तो आपने, जैसे हमने बोल दिया ग्रोथ ऑफ इंडिया, एक टॉपिक आपको मिल गया, तो उस पर अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। तो लिखने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, DL का, डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन मतलब हम यहाँ पे उसको परिभाषित कर रहे हैं, उसको बतला रहे हैं। कोई भी एक पॉइंट मिल गया तो उस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट लिया। यहाँ पे ये ब्लिंक टैग आपका यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, ये थोड़ा एडवांस वर्जन होता है उसमें काम करता है ना, तो ब्लिंक हमने यहाँ से हटा दिया, ब्लिंक आपको अभी काम में नहीं आएगा। हमने यहाँ पे DL करके क्या लिया, डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में हमने यहाँ पे टॉपिक दे दिया ग्रोथ ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, DL, DT और DT। DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट, DT मतलब डेफिनेशन टर्म। डेफिनेशन टर्म हमने ग्रोथ ऑफ इंडिया लिख तो दिया, लेकिन किस टर्म में अपन उसको परिभाषित कर रहे हैं अभी, तो हमने यहाँ पे DT लिखा, इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन टर्म मतलब क्या हो गया, आपका टॉपिक का नेम हो गया, तो यहाँ पे हमने लिखा इंट्रोडक्शन। और फिर DD मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, आप जो उसको डिस्क्राइब कर रहे हो वो अलग से लिखना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में सारा जितना भी हमको लिखना था वो सारा डेटा हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसको क्लोज करना है तो केवल DL से हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पर इन दोनों में लिस्ट आइटम थे, इन दोनों में, इसमें अकेले में क्या आ गया,
dt और dd डेफिनेशन टर्म जो अलग से दिखेगा, अलग से पॉइंट होगा। यहाँ पे आप देखिए डेफिनेशन टर्म कैसा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन अलग से दिख रहा है और ये डिस्क्रिप्शन उसके अंदर जो आपने लिखा, जैसा आप यहाँ लिखेंगे वैसा कि वैसा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जब अपन कोई टॉपिक लिखते हैं तो टॉपिक ऊपर बाहर की तरफ लिखाता है और जो डेटा हम डालते हैं वो थोड़ा अंदर की तरफ लिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ऑटोमेटिकली अंदर हो जाता है। समझ में आया? तो ये आपकी डेफिनेशन लिस्ट भी होगी, है ना। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्री करने के बाद जैसा भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं वैसा लिख सकते हैं, है ना। जनरली अगर हम यहाँ पे प्री कर हमने लिख दिया तो प्री के बाद हम यहाँ पे जैसा भी लिखेंगे A B C D E F G H। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे इसको सेट किया और यहाँ से इसको रिफ्रेश किया। तो ये ऐसा लिखा गया। अभी हम लिख रहे थे तो जब हम आगे का लिख रहे हैं ना, जैसे अभी मैं यहाँ पे पी लिखूंगा तो पीछे का चला गया। जब हम आगे लिखें और पीछे का ऑटोमेटिक हटने लग जाए तो उसको बोलते हैं ऑटो टाइप। क्या कहते हैं? ऑटो टाइप। ऑटो टाइप में क्या होता है, हम जब लिखते हैं तो पीछे का मिटने लग जाता है। ये कब होता है? जब हम इंसर्ट बटन को दबा देते हैं। कीबोर्ड में जब इंसर्ट बटन दब जाता है तो ऑटो टाइप स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप इंसर्ट बटन को एक बार और दबाते हैं ताकि वो स्विच की तरह काम करे, उसी से ऑन किया और उसी से ऑफ कर दें, ठीक है। यहाँ से हमने इसको ऑफ कर दिया तो अभी यहाँ पर हम अच्छे से लिख पाए और इसको यहाँ से हमने रिफ्रेश किया तो ये आपका ABCD, ठीक है, ABCDEFGHIJK11, है ना। जैसा आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वैसा कि वैसा वो वहाँ हो रहा है, ठीक है। आपको कोई रॉकेट बनाना हो तो रॉकेट बना ले, है ना। कोई डिजाइनिंग करनी हो, कोई स्माइली लेनी हो, अलग अलग होते हैं ना कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर लेकर आए आप, उसको यहाँ पे डिजाइन करना हो, कोई फेस बनाना हो, कुछ भी बनाना हो तो आप बना सकते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टेबल के लिए बाद में, है ना, टेबल का अपना एक टैग होता है, टेबल टैग, उस पर अपन अलग अलग से सीखेंगे, वो बहुत बड़ा होता है, उसको बाद में करेंगे। इतना समझ में आ गया? ये नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। ये मर्की हमने यहाँ ऊपर लिया है, आप चाहें तो इसको नीचे भी ले सकते हैं, है ना। और मर्की आप एक से अधिक भी लगा सकते हैं। आपको पूरी पेज पर ही अलग अलग अगर लेना हो तो आप अलग अलग ले सकते हैं। बहुत सारा काम कर सकते हैं, जितना दिमाग लगाएंगे उतना अच्छे से कर सकते हैं, जितनी मेहनत करेंगे, जितना टाइम दोगे उतना अच्छे से कर सकते हो। करिए।